नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके एमजी व्लॉग्स। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बाबा साहब कभी एक ज़माने में रेड लाइट एरिया, मतलब जहां पर महिलाएं वेश्यावृत्ति का धंधा करती हो, वहां पर गए थे, तो आप में से कई लोग चौंक जाओगे कि मैं ये क्या बता रहा हूँ गलत सलत। लेकिन ठहरिए, मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वो सटीक जानकारी दूंगा और उसके रेफरेंस भी दूंगा। और ऐसे ही बाबा साहब से जुड़ी अनसुनी कहानियाँ हम हमारे चैनल के माध्यम से समाज में बताने की कोशिश करते हैं। अब इस जानकारी को समझने के लिए आपको हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर हमें कमेंट में बताना है, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो किस किस शहर में देखा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये बात है 16 जून 1936 की। तब बाबा साहब तकरीबन 45-46 साल के होंगे। तब उन्होंने उस ज़माने का रेड लाइट एरिया बॉम्बे का, जिसे आज का फेमस कामाटीपुरा कहा जाता है, वहाँ पर वो गए थे। और वहाँ पर जाने का कारण ये था क्योंकि जो किसी को नहीं समझा वो बाबा साहब को समझ में आ गया कि ज़्यादातर वेश्यावृत्ति में ढकले जाने वाली महिलाएं जो है वो दलित वर्ग से आने वाली महिलाएं हैं, जो ST, SC और OBC कैटेगरी की महिलाएं हैं, जिन्हें धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर इस वेश्यावृत्ति में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ढकला गया हो। मैं आपको कुछ किस्से बताऊंगा, जैसे कि सेक्स वर्कर के नाम पर जो परंपरागत या धार्मिक रीति से वैध यौन शोषण में फंसी हुई थी, जैसे कि वाघ्या, देवदासी, जोगतीन और आराधी समुदाय की स्त्रियां थी। दलित महिलाओं का अनुष्ठानिक देह व्यापार में धकेला जाना, इसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा क्या नुकसान था? जातिगत गुलामी। दलितों को सदियों से ऊंची जाति के लोगों ने, दोस्तों बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, हमेशा से ही अपमानजनक तरीके से उन्हें सामना करना पड़ा है। दलितों की सदियों तक ऊंची जातियों के मलमूत्र की सफाई जैसे अपमानजनक कार्य करने के लिए मजबूर किया गया। यौन शोषण को धर्म का रूप दिया गया। कुछ दलित जातियों को अपनी बेटियां ऊंची जाति के जमींदारों की यौन इच्छा पूरी करने के लिए देवी को समर्पण के नाम पर सौंपनी पड़ती थी। बंधुआ मजदूरी एक चलता था दोस्तों। ये परिवार जमींदारों के आर्थिक बंधन में थे, इसलिए इनकार करना असंभव था। पितृसत्ता का अत्याचार, कई बार पिता, पति या बुजुर्ग महिलाएं खुद ही नाबालिग बेटियों को इस शोषण में धकेल देती थी। इस अमानवीय परंपरा को धार्मिक भेंट का रूप दिया गया, जबकि वास्तव में यह बाल यौन शोषण और मानव तस्करी थी। जब बाबा साहब 16 जून को कामाटीपुरा जाते तो वो इन जो वेश्याएं हैं उनके सामने भाषण देते, तो वो क्या कहते हैं? यदि तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें यह लज्जाजनक जीवन छोड़ना होगा। तुम्हारे सामने केवल 2 रास्ते हैं, या तो वही रहो और अपमान झेलती रहो, या इस नीच पेशों को छोड़ो और हमारे साथ आओ। टाइम्स ऑफ इंडिया 17 जून 1936 के पेपर में ये छपा हुआ आर्टिकल है दोस्तों। बाबा साहब ने इन महिलाओं की पीड़ाओं को हमेशा समझा और वे उन्हें स्वाभिमान और आत्मनिर्णय की राह पर चलने का आह्वान करते रहे। उनका स्वर कठोर अवश्य लगता रहा, लेकिन यह कठोरता तिरस्कार नहीं थी, बल्कि जागृति का आह्वान था। वह कहना चाहते थे, समाज ने जो अपमानजनक पहचान तुम्हारे ऊपर थोप दी है उसे तुम खुद त्यागो, अपनी गरिमा के लिए, किसी और की कृपा के लिए नहीं। देखो दोस्तों, इस समय बाबा साहब ने जो भाषण दिए थे वो कठोर ज़रूर लगते हैं, लेकिन सब नारी के सम्मान के लिए किए थे। जैसे कि दलित पुरुषों की मुख्य सहमति और साझेदारी को उजागर किया, दलित महिलाओं को स्वयं के निर्णय का अधिकार दिया और कहा कि जाति से मुक्त तभी संभव है जब स्त्री भी पितृसत्ता से मुक्त हो। यह जो भाषण था वो वास्तव में दलित नारीवादी चेतना का प्रारंभिक घोषणा पत्र कहा जा सकता है। बाबा साहब ने जो सेक्स वर्कर थी उन्हें यहाँ से मुक्त होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो उन्हें रोज़गार नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि जीवन व्यापन कैसे करना है, लेकिन मैं जोर देता हूँ कि तुम यह अपमानजनक जीवन छोड़ो।
इससे उनका उद्देश्य यह था कि स्वाभिमान और आत्मसंघर्ष से मिली मुक्ति ही स्थायी होती है, दान या सहानुभूति से नहीं। यह उनकी स्वावलंबन से मुक्ति की नीति का प्रमाण है दोस्तों। उन्होंने दलित आंदोलन को केवल जाति विरोधी संघर्ष नहीं बल्कि लैंगिक न्याय का आंदोलन भी बनाया। बाबा साहब का दोस्तों यह भाषण प्रारंभिक दलित नारीवादी विचारक के रूप में स्थापित करता है। 2017 के अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसी धार्मिक वेश्यावृत्ति आज भी मौजूद है। इसलिए बाबा साहब का उस ज़माने में दिया हुआ जो भाषण है वो आज भी प्रासंगिक है। बाबा साहब का कामाटीपुरा भाषण किसी नैतिक उपदेश की तरह नहीं बल्कि स्वाभिमान और आत्म मुक्ति का घोष था। उन्होंने जाति आधारित यौन हिंसा की पोल खोली, दलित पुरुषों की मिलीभगत पर प्रश्न उठाया, दलित महिलाओं से कहा कि वे अपने अस्तित्व और गरिमा के लिए स्वयं खड़ी हो, और यह स्थापित किया कि स्त्री की मुक्ति ही समाज की सच्ची मुक्ति है। तो ये था दोस्तों बाबा साहब से जुड़ा हुआ कामाटीपुरा का किस्सा, और ये आपको पढ़ने को मिलेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर अंबेडकर इस किताब में। और आपको बता दें, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको भी ये पढ़ने को मिलेगा लॉ की किताब में दोस्तों। ये मैंने वहीं से पढ़ के बताया है, और ये आपको अंग्रेज़ी में है, ये मैंने आपको हिंदी में शॉर्ट में ट्रांसलेट करके बताया कि बाबा साहब ने वेश्याओं की मुक्ति के लिए भी कितने कार्य किए हैं जो किसी के समझ में नहीं आया उस ज़माने। वो बाबा साहब की दूरदृष्टि देखिए कि उन्होंने वेश्याओं की भलाई के लिए भी इतना सब कुछ सोचा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी बाबा साहब से जुड़ी हुई। आपको ये किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अम्बेडकरवादियों में शेयर करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।